Hello everyone, welcome to this video and welcome to a very green Monday. मंडे बहुत ज़्यादा ग्रीन है. बिटकॉइन इज अ 5.1%, इथेरियम ऑलमोस्ट 6% अप है कल से, पीएनबी 5% अप है. एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सारे कॉइन्स यहाँ पे सुपर ग्रीन लग रहे हैं. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने आपसे ऐसा बोला था, बट वी हैव बीन बाइंग क्रिप्टो फ्रॉम लास्ट 3 days. मैंने आपको बताया था कि आई एम बाइंग इथेरियम एट $1700 की रेंजेस. देन मैंने बोला था कि मैं और ख़रीद रहा हूँ. मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं. कल इवन आई बॉट शिबा इनू बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मूव. हमें पता था कि यहाँ पे एक ग्रीन मूव बहुत जल्द आने वाला है एंड नाउ वी आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स. हमारा इथेरियम का ट्रेड है. मैंने आपको बताया था कि आई विल बी बाइंग 1 कंप्लीट इथेरियम, जो कि हमने बाय कर लिया था. एंड नाउ आई एम अप डिसेंटली. हम रफली यहाँ पे ऊपर है 11.2% ऑन दैट, तो ईजी 11.2% इन 3 days. इसके बाद हमने यहाँ पे आपको और डिस्कस किया था. हमने कहा आपसे शिबा इनू डिस्कस किया था, तो शिबा इनू रफली मुझे इस प्राइस पे पड़ा है, तो इट्स नॉट दैट मच अप, ओनली 20% अप है. लेकिन यहाँ पे और अच्छा मैं पोटेंशियल अपसाइड देख के चल रहा हूँ. ठीक है, अब इसके बाद क्या मार्केट रिकवर हो गए हैं? हैव वी हिट द बॉटम? क्या हमें सेल करना चाहिए कि और गिरेगा? वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको एज यूजुअल बताऊंगा कि बिटकॉइन के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेड सेटअप्स आप किस तरीके से कर सकते हो एंड नेक्स्ट मूव क्या होगा. तो करेंटली आप देखोगे कि बिटकॉइन का ये बड़ा सा मूव आया है, लेकिन इसके बाद भी हम जो अपनी रेंज है जिसको हम काफ़ी टाइम से लेके चल रहे हैं, इस रेंज को ब्रेक नहीं करा है बिटकॉइन ने. हमारे पास कोई ऐसा अलग सी चीज़ नहीं हुई है. बिटकॉइन जस्ट इस जगह से हमेशा बाउंस ले रहा है एंड इस रेंज पे वापस आ जा रहा है. ठीक है, हमें एक ऑल दो एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिला एंड वी डिड सी अ ब्रेकआउट इन दिस डिसेंडिंग ट्रायंगल. डिसेंडिंग ट्रायंगल यूजुअली नीचे की साइड ब्रेक होता है, लेकिन 30% चांस रहता है कि ऊपर की साइड ब्रेक हो. एंड यहाँ पे 30% प्ले हुआ क्योंकि सब डिसेंडिंग ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे एंड सब शॉर्ट लेके बैठे थे, तो शॉर्ट स्क्वीज भी यहाँ पे प्ले हुई. तो हमने दोनों चीज़ें कंसिडर करी थी एंड हमने मैक्रो फैक्टर्स को प्राइस इन करा. एंड जैसे ही हमने देखा कि S&P 500 यहाँ पे ऊपर की साइड पंप कर गया, देन हमें पता चला कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एंड देन वी स्टार्टेड बाइंग. राइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे केवल टीए के भरोसे नहीं रहे, हमने बाकी चीज़ें भी कंसिडर करी एंड यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड लिया जिसको अराउंड 3 दिन लगे हमें बनाने में. अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे, तो उसके लिए हम वापस से कंसिडर करेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैक्रो फैक्टर्स क्या है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस केवल ट्रेड चार्ट्स इफेक्ट नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो इफेक्ट करता है. तो उसके लिए हम एक कंसोलिडेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग.com पे, जिसका है कि यूरोपियन स्टॉक्स आर हायर, चाइनाज कोविड न्यूज़ एंड स्पेनिश इन्फ्लेशन इन फोकस. तो क्या हुआ है बेसिकली, यूरोप के स्टॉक्स हायर खुले हैं एंड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अगर आप सारे इंडेक्सेस देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीन है. एक दो इंडेक्स ऐसे हैं जो हमें रेड दिख रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ देम आर सुपर ग्रीन. जो ओपन हो चुके हैं वो हमें ग्रीन देखने को मिल रहे हैं. एंड इसका मेजर रीजन जो है कि चाइना का लॉकडाउन जो है ईज हो रहा है. 1 जून से वो अपना लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म करने की सोच रहे हैं एंड वहाँ पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस उठ गए हैं. तो ये एक रीज़न है जिसके कारण एक्सपोर्ट्स चाइना से स्टार्ट हो जाएंगे. एंड चाइना आपको पता है एक मेजर एक्सपोर्टर है, दैट्स वाई इट इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड मार्केट्स. एंड सबके सब यहाँ पे एक ग्रीन रिकवरी लेके चल रहे हैं एंड दिस विल लास्ट, थोड़ा सा ऊपर जाएगा. आई थिंक 1-2 दिन आराम से चलेगा. आज यूएस का मार्केट नहीं खुलेगा तो S&P 500 यहाँ पे क्लोज रहेगा एंड ऑलरेडी उन्होंने प्राइस इन कर दिया था ये चाइना की न्यूज़ को, तभी हमारा S&P 500 यहाँ पे राइज हुआ है एंड बाकी के मार्केट्स अब जाके उसको प्राइस इन कर रहे हैं. इसके बाद केवल चाइना के खुलने की न्यूज़ नहीं है, हमारे पास स्पेनिश इन्फ्लेशन भी है जो फोकस में है. स्पेनिश इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिपोर्ट जो है 8.3% से सीधा 8.7% राइज हुआ है मंथ आफ्टर मंथ. दैट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि वो यूरोप के ओवरऑल जो यूरोजोन का ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसके नंबर को इंक्रीज कर देता है एंड दैट कैन इफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन्फ्लेशन का आपको पता ही है क्या इफेक्ट होता है मार्केट्स में. एंड इसके कारण जो हमारा यूएस का इन्फ्लेशन है वो भी कोरिलेट करेगा एंड दिस शोज़ कि रशिया की वॉर का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है मार्केट में. ठीक है, अब रशिया ने क्या किया है, उसका रूबल रैली किया है. लास्ट वीक के हेवी लॉसेस को उसने रिवर्स किया है. क्यों रैली किया है, क्योंकि रशिया आपको पता है कि ऑयल एक्सपोर्टर है, तो उन्होंने बोला है कि भाई हम अपना केवल रूबल में पेमेंट लेंगे ताकि हम अपने डेट को कम कर सकें. एंड वही हो रहा है, लोग रूबल बाय कर रहे हैं ताकि रशिया से ऑयल खरीद सकें एंड उसका रूबल क्लाइम कर रहा है. तो रशिया यहाँ पे वॉर सिचुएशंस के बाद अपनी पोजीशन को लेवरेज कर रहा है एंड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है अपने रूबल के प्राइस को एंड दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द वर्ल्ड वेरी हेविली. दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर जो डिक्सी इंडेक्स है वो गिर रहा है, क्योंकि उसका पावर जो है कम हो रहा है. रूबल का पावर धीरे धीरे रशिया इंक्रीज कर रहा है. तो काफ़ी सारे लोग डिक्सी को बिटकॉइन से इन्वर्सली एसोसिएट करते हैं, लेकिन हमेशा आपको केवल वही चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि भाई हाँ भाई डिक्सी नीचे गिरेगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा. ऐसा नहीं होता है. काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था कि आप डिक्सी को कंपेयर नहीं करते हो, बिकॉज ये रीज़न
रीजंस भी आपको फैक्टर इन करने पड़ते हैं कि और करेंसीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं एंड और करेंसीज में क्या चेंज आ रहा है, जो कि डिक्सी को इफेक्ट करता है। केवल बिटकॉइन से डिक्सी नहीं चलता है। इसके बाद हम चलते हैं वापस से BTC डोमिनेंस में, एंड द रीजन कि अभी भी मुझे लगता है कि हमने थोड़ा बॉटम हिट नहीं किया है, बिकॉज हमारा BTC डोमिनेंस इज नॉट दैट हाई राइट नाउ। हमें एटलीस्ट 48-49 के आसपास चाहिए। BTC डोमिनेंस वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो वेल्स जो है मार्केट को रिकवर नहीं होने देंगे। उनको चाहिए कि ऑल्ट कॉइन्स को वो बिल्कुल डर्ट चीप प्राइस पे खरीदे, तभी जाके उनके लिए ये वर्थवाइल होगा। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो लास्ट टाइम भी आप देखोगे कि रिकवरी के टाइम पे कहाँ पे हमारा था BTC डोमिनेंस। लास्ट टाइम हमारा वो गिरा था रफली 39% तक, एंड ऊपर कहाँ तक गया था, ये अराउंड 50% तक गया था। तो 48 एटलीस्ट पहुँचना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे लेंगे कि हाँ हमारा जो रिवर्सल है, बॉटम रिवर्सल है, वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब सेलिंग की बात करते हैं। क्या सेल कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा हूँ? मैंने अपना ऑलमोस्ट 25% 30% होल्डिंग सेल कर दिया है। आई पुट ऑन माई स्टॉप लॉसेस। सारा स्पॉट ट्रेड था, मैंने कोई लेवरेज ट्रेड नहीं लिया था, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं स्पॉट में ही कर रहा हूँ ये बाइंग, एंड स्पॉट में ही आई थिंक मेरे पास डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एक अच्छा प्रॉफिट आ गया है। 10% प्रॉफिट बहुत होता है 3 दिन पे, एंड रफली मेरे को आई थिंक 12-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, एंड हमने लगाए थे $1700, तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। बाकी मैंने शिबा इनू पे भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, 20% वहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया है, एंड रफली हम देख रहे हैं कि BNB के शॉर्ट से भी हमें अच्छा प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ट्रेड सेटअप रहा। क्या करना है इस टाइम पे? बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट भी इस टाइम बिल्कुल नहीं करना है। आज हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज यूएस के मार्केट्स बंद हैं, एंड वी डोंट नो कि कैसा वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। यूएस के मार्केट्स भले ही बंद हो, लेकिन यहाँ पे प्री मार्केट रिपोर्ट आएगी, एंड आई विल बी रीडिंग दैट, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रेड सेटअप लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसकी अपडेट के लिए या फिर कल की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस सीखने में तो मेरा कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट कोड, सो डू check it out. That is it for this video. Thank you for watching and make sure to like the video. बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट मोके सीन जैसे गिल्टीन रगो में बैरा निकटीन नशीला पदार्थ जैसे